नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और लगातार बारिश से सड़कें जो है वो बेहद ही खराब हो चुकी है, जिससे अब दुर्घटनाएं भी बढ़ गई है। अगर हम बात करें हरिद्वार की, उत्तराखंड की, तो सभी जगहों से जो है वो अलग अलग तस्वीरें आ रही है कि किस तरीके से बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और बारिश लगातार होने की वजह से सड़कें भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गुजरात हो, सूरत हो, सभी जगहों पर लगातार बारिश की वजह से बुरी तरीके से जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के घोलथीर में 8 सीटों वाली बस के अलकनंदा नदी में गिरने से जो है बड़ी घटना जो है वो हुई है और लगातार बचाव कार्य जो है वहां जारी है। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें बचाव तलाशी अभियान में जुटी हुई है। ये तस्वीर हम आपको गुजरात की दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार बारिश की वजह से जो है वो जनजीवन अस्त व्यस्त है। मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश के चलते मंडी में व्यास नदी जो है वो उफान पर है। गुजरात नवसारी जिले के चिखली तालुका के अमधरा गांव में एक स्कूल में बारिश का पानी जो है वो घुसा हुआ है। सड़कें जो है वो पानी से लबालब भरी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे घोलथीर में 18 सीटों वाली बस जो है वो अलकनंदा नदी में गिर गई है। एनडीआरएफ की टीमें फिलहाल वहां मौजूद है। बचाव अभियान जो है वो जारी है। कई लोगों के पानी में बह जाने की भी जानकारी जो है वो सामने आई है। साथ ही लोगों के लापता होने की भी जानकारी है। ये तस्वीर हम आपको गुजरात की दिखा रहे हैं, जहां पर एक स्कूल में पानी जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। यानी कि देश के कई हिस्सों में भारी मानसून जो है बारिश ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गुजरात के सूरत और वापी जैसे शहरों में जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक के गोदावरी नदी के उफान के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दक्षिण भारत के तटीय राज्यों जैसे केरल में भी तेज बारिश जो है वो दर्ज की गई है। साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने जो है वो 30 जून के बीच देश के पश्चिमी, मध्य पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। और इन दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम में भी जो है भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी अलग अलग स्थानों पर जो है वो भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। यानी कि 30 जून तक इन सभी राज्यों में बारिश की संभावना है और साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं जो है वो चल सकती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जो है वो दुर्घटना हुई है। सड़क से फिसलने की वजह से बस नदी में गिर गई और लोगों की मौत की जानकारी है। कुछ लोगों के लापता होने की जानकारी है। साथ ही कुछ जगहों पर सड़क खराब होने की वजह से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि कैसे बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, किसने क्या कहा है, किस तरीके से बचाव दल लगे हुए हैं, सभी के बयान आपको सुनाते हैं। तड़के सुबह है, आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है उसका जब लखनऊ से आगरा की ओर चलते हैं तो 103.700 इस पॉइंट पे एक डबल डेकर बस थी जो मधुबनी से ये जा रही थी न्यू दिल्ली, और जिसका जो नंबर था UP 70 HT 8668, तो वो किनारे चली गई, नीचे खंती में चली गई और जिसमें लगभग 52-55 लोग जो है सफ़र कर रहे थे। 2 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी और बाकी 30-35 लोग मामूली चोटें थीं। उनको सबको हम लोगों ने तुरंत पहुंचा दिया सैकई मेडिकल कॉलेज में। 2 लोगों की सीरियस है, बाकी रिलीफ रेस्क्यू सब हो गया था। अब धीरे धीरे यात्री जो अपना फर्स्ट एड के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि 15 से 20 लोग बह गए हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मेरा घर है उससे 1 किलोमीटर भी ये जगह नहीं है और ये हमारा गांव है। तो यहाँ से जब पहली सूचना आई थी गांव वालों की तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज़्यादा पानी आया है।
और आंकड़ा वही है। सरकारी आंकड़े तो बाद में आए जब टीमें पहुंची हैं, मौके तक गई हैं। अब तो ऊपर तक अभी रास्ता खुला ही नहीं है और डेड बॉडी कितना नीचे 700-800 मीटर तक एक डेड बॉडी मिली है। जो मशीनरी थी, बड़ी बड़ी पोकलेन्स और ये जेसीबीज, उनके सिर्फ टायर मिले हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ढूंढना कितना मुश्किल है। और ये जो यहाँ पर आगे कॉन्ट्रैक्टर को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था प्रोजेक्ट वालों ने लेबर रखने का, सारी लेबर चंबा, किहार, सलूनी, जम्मू से लोग आए हुए थे रोजी रोटी के लिए। तो दुखद घटना है और मेरा तो मानना है कि ये प्रोजेक्ट को भी पेनल्टी लगा करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार, प्रशासन को हमने बार बार ये बताया था कि हाँ, इलीगल माइनिंग हो रही है, पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, उसके वीडियोज हैं। और यहाँ की जो हमारी पानी की स्कीम है उसको नुकसान हुआ, पंचायत ने धरना यहाँ पर दिया, उसका भी केस जो है वो मेरे बोलने पर, प्रेशर डालने पर फिर पुलिस थाने में रपट गई तो जाकर के वो ठीक हुआ। तो ये ऐसे फ्रेजाइल स्ट्राटा के ऊपर जहाँ इतना पानी का गश आता हो मानसून्स में, प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए, जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। और जिस तरह ये नाले के साथ साथ पेन स्ट्रोक को लाए, नाले को पूरा कवर कर दिया, तो उसी का कारण है कि जब ये सारा कैचमेंट एरिया का पानी उसमें आया तो इतना बड़ा ये बहाव बना और उसके कारण ये नुकसान हो गया, लोग संभल नहीं पाए। आपकी तरफ से भी अब कोई स्टेप लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? जी, मैं मौके तक जहां तक पहुंच पाएंगे, अभी तो रास्ता खुला ही नहीं है, टीम्स भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो रात को तो ये भी बता रहे थे कि ऊपर भी काफी लोग फंसे हैं अभी लेबर के, जो ऊपर की तरफ चले गए थे। तो अब बात करूंगा कि अभी क्या इनकी वास्तु स्थिति है और क्या चीजें हो रही हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। सरकार के समक्ष तो मुद्दा उठाने का कोई फायदा ही नहीं रहा इस प्रदेश में, क्योंकि जब मुद्दा उठाएंगे तो उसका जवाब कुछ और आता है, प्रश्न कुछ और होता है, नतीजा कुछ और निकलता है। पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर, सरकार को संवेदनशील होकर के इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट पर पहले भी कुछ हादसे हुए हैं, लास्ट ईयर भी फ्लैश फ्लड आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मैन मेड मिस्टेक्स हैं? एब्सोल्युटली, ये 100% मैन मेड मिस्टेक है। ये जगह ही नहीं है जहाँ पर ये फ्रेजाइल स्ट्राटा है। ये शुरू से यहाँ पर जो है वो हाथ से स्लेट्स को गरीब लोग निकालते हैं, डेली वेजेस जाकर के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो यहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगा देना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप फ्रेजाइल स्ट्राटा पे जब खड़ा कर देंगे तो। एक दुखद घटना की सूचना है जिसमें से घोलतीर नामक स्थान पे एक बस नदी में समा गई है। उसमें कुल ड्राइवर से 20 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों के दुखद मृत्यु की सूचना है, बाकी लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। जो लोग या बस में सवार थे उसमें से ड्राइवर हरिद्वार के 1 और राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 यात्री, गुजरात के 7 यात्री और महाराष्ट्र के 2 यात्री, इस प्रकार कुल 20 यात्री थे। उनको खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर हमारे उच्चाधिकारी और जो राहत बचाव की टीमें हैं वो सब लोग उपलब्ध हैं। इंस्पेक्टर दीपक बिष्ट और हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रखी है। हमें सूचना मिली थी कि 3 लोग जो है मिसिंग है। अभी हम असिस्ट करते हैं एरिया को, उसके बाद जैसे भी होगा उसका जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी सीन सिस्टम मिलने के बाद हम पता चलता है। हमारी एक टीम है सर यहाँ पूरी की पूरी एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय है और फील्ड इक्विपमेंट उससे, और उसके बाद अभी एरिया को असिस्ट करेंगे सर हम, और तभी जाके आगे के बारे में जानकारी। तो आपने देखा कि कैसे बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कई जगहों पर कई दुर्घटनाओं की जानकारी सामने आई है, कुछ लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने 30 जून तक जो है वो लोगों को जो है अलर्ट रहने को लेकर के नसीहत दी है और कहा है कि लगातार 30 जून तक बारिश है और बारिश में सभी को जो है वो अलर्ट रहना है। भीड़ भाड़ जो है वो कहीं भी बारिश वाले स्थानों पर बचना है और बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर भी निकलना है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।